नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, चाहे आपके सामने कोई कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन मई के महीने में अपने घर की एक चीज किसी को मत देना, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे, पछताते रहोगे, बिलखते रहोगे। आज की वीडियो में उसे बारे में जानकारी दी है, अंत तक देखें। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी 5 चीजें हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप जरूर 100% गारंटी देता हूं, अगर मैं आपको नहीं बताता तो यह 5 चीजें आप अपने पाडी डी ढौसी को या फिर किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवश्य रूप से देते ही देते। लेकिन अच्छा हुआ आपने यह वीडियो देख ली, और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वह 5 चीजें कौन सी है जो आपको इस पूरे महीने किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, आज बिल्कुल भी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, आज की बहुत बड़ी वीडियो है। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाई कि यह वीडियो आपकी बर्बादी को रोक रही है। यह वीडियो, क्योंकि अगर मैं यह वीडियो नहीं बनाता तो आप दोस्तों अनजाने में अपने घर की ये चीजें किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे देते, और फिर आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाती, आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ रहता, 7 जन्मों तक आपको गरीबी सहना पड़ रहती, यहां तक कि आपकी 7 पीढ़ियों को भी गरीबी सहना पड़ रहती। तो इससे अच्छा है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। समय पर आपको यह वीडियो मिल चुकी है, इसका बहुत फायदा होने वाला है आपको, इसलिए वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि इस समय शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और शनिदेव ही आपको मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। इसलिए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार, इस पूरे महीने आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस महीने के अंदर आपके घर पर 3 बड़ी खुशियां आएगी। दोस्तों, तो अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, अब मैं आपकी मुख्य वीडियो की ओर बढ़ता हूं। हमारे धर्म में दान करने का बहुत महत्व है। दोस्तों, हम अपने घर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को खाली नहीं जाने देते। कोई भूखा आ जाता है तो उसको हम रोटी दे देते हैं, कोई प्यासा आ जाता है तो हम उसे पानी पिला देते हैं, यहां तक कि कोई दुश्मन भी हमसे कुछ मांग लेता है तो हम उसकी भी मदद कर देते हैं। अगर कोई दुश्मन भूखा मिल जाए तो हम उस दुश्मन को भी खाना खिला देते हैं। हमारे धर्म में इतनी मान्यता है दान पुण्य की, क्योंकि दान करने से दोस्तों में पुण्य मिलता है। दान करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं, शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ना ही उस चीज का मेन दान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जिसके चलते आपको अपने घर की कुछ चीजों को किसी को भी नहीं देना है। अगर आप अपने घर की यह चीजें किसी को भी दोगे तो समझ लेना, आपके घर की मां लक्ष्मी आप अपने हाथों से घर से दूर कर दोगे। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, साथ ही आपके घर के पितृ देवता यानी कि आपके जो पूर्वज है वह भी आपसे नाराज होकर आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, और उनका भी गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन 5 चीजों को आपको किसी को भी नहीं देना है। एक एक करके मैं उन सारी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, तो मेरे साथ शुरू से लेकर आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की वीडियो अगर आपने आधी अधूरी देखी तो आप बहुत बड़ा दोस्तों धोखा कर जाओगे अपने साथ। इसलिए वीडियो को पूरी की पूरी देखना। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्तों, पहली चीज है नमक। जी हां दोस्तों, नमक का जो संबंध होता है आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ और चंद्रमा से जुड़ा हुआ संबंध होता है नमक का। अगर आपका पड़ोसी आपके घर आता है कि मेरा नमक खत्म हो गया है, आप थोड़ा सा नमक दे दीजिए, क्योंकि अर्जेंट में जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। अगर आपका पड़ोसी आपके घर नमक मांगने आता है
और अगर आप अपने घर का नमक अपने पड़ोसी को दे देते हैं तो इससे आपकी किस्मत पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। आपके घर की लक्ष्मी बहुत दूर चली जाएगी। यूं समझ लीजिए, जो आपका चरित्र है यानी आपका जो चंद्रमा है, आप पर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, क्योंकि नमक दोस्तों दिखने में तो सफेद होता है। नमक दोस्तों भले ही खारा होता है, लेकिन नमक का संबंध हमारे किस्मत से जुड़ा हुआ होता है, हमारे कुंडली से जुड़ा हुआ होता है। और नमक का संबंध दोस्तों ग्रह सितारों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपको इस पूरे महीने और दोस्तों पूरी जिंदगी नमक का दान नहीं करना है, ना ही नमक किसी को देना है। अगर पड़ोसी आ जाए कि नमक दे दो तो मना कर देना कि हाँ भाई नमक मैं नहीं दे सकता। उनको समझा देना कि नमक नहीं देते हैं किसी को भी। दोस्तों अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं और यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, इस पूरे महीने आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, जो आपको किसी को भी नहीं देना है, वह है अपना कमाया हुआ धन। जी हां दोस्तों, रुपया पैसा देखिए, इस महीने आपको अपना पैसा किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इस महीने महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाधरणा लक्ष्मी योग के दौरान अगर आप अपना कीमती धन किसी व्यक्ति को देते हैं तो इससे आपकी घर की लक्ष्मी उस दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, यानी कि आपका जो पैसा है। अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति यानी कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई पहचान वाला आपके पास आता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़े उधार पैसे दे दीजिए, और आप उसकी मदद करने के लिए उसको थोड़ा उधार पैसा दे देते हैं, तो दोस्तों इससे आपके घर की लक्ष्मी आपसे दूर होकर उस सामने वाले व्यक्ति के पास जा सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अब भीड़ हैं, अगर आप धनवान हैं, तो दोस्तों जिसको आप धन देंगे, जिसकी आप मदद करेंगे, वह व्यक्ति आपके जैसा धनवान बन जाएगा और आपका घर दोस्तों पैसों की किल्लत सहेगा, आपको भी गरीबी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपना कीमती धन किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। ऐसे में आपको अपने धन की पूजा करनी चाहिए, अपने धन को बचा बचा कर रखना चाहिए। आपको अपना धन कहीं भी फोकट में खर्च नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने धन का सदुपयोग करें, अपने धन को बचाकर रखें और अपने धन की वैल्यू करें, क्योंकि आपका धन यानी कि मां लक्ष्मी, और अगर आप लक्ष्मी की कद्र करोगे तो ही आपके घर में और धन आएगा, तो ही आपके घर में और वैभव आएगा। अगर आप अपने धन की कद्र नहीं करोगे और किसी भी व्यक्ति को अपना धन दे दोगे, चाहे उधार दो या किसी को आप ऐसे ही दे दो, तो दोस्तों आपका धन तो जाएगा ही, साथ ही आपके घर की मां लक्ष्मी भी आपसे रूठकर उस सामने वाले व्यक्ति के पास चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना कीमती धन किसी को भी इस महीने ना दें, क्योंकि अक्सर होता है कि हम आपके पास कई व्यक्ति आते हैं, धन दौलत की विनती लेकर उनके पास कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो हमसे वह मांगने आ जाते हैं कि 1000 रुपया दे दो, 10,000 दे दो। हम रिश्तेदारी के हिसाब से, दोस्ती यारी के हिसाब से उनको मना नहीं कर पाते और मजबूरी में हमको उनकी मदद करनी पड़ती है। लेकिन इस बहीद आपको मदद नहीं कर दी है, चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे दोस्तों वह आपसे कितने ही विनती करें, आप हाथ जोड़ लें और उनको मना कर दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको अपना कीमती पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है किसी को भी। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों अगली जो चीज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को भी छोड़कर जाने की भूल तो करना ही मत, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपने वीडियो को छोड़ने की गलती कर दी तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे, और वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा महामूर्ख होगा जो वीडियो को भी छोड़कर जाएगा। आपको वापस से मैं बोल दूं कि वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखेगा। देखिए दोस्तों अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। इस पूरे महीने आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है और कोई ऐसी चीज किसी को भी नहीं देनी है, वह है आपके पहने हुए कपड़े। जी हां दोस्तों, अगर आपका दोस्त आपके पास आता है, आपका पड़ोसी आपके पास आता है, या फिर आपका रिश्तेदार आपके पास आता है, या कोई जरूरतमंद आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो, या फिर आपसे कोई आपका शर्ट मांग ले या कोई पैंट मांग ले कि मुझे शादी में पहनना है, एक दिन के लिए तेरा शर्ट दे दे, एक दिन के लिए तेरी साड़ी दे दे, एक दिन के लिए तेरा लहंगा दे दे, तो आपको किसी को भी अपना पहना हुआ कपड़ा नहीं देना है। अगर कपड़ा नया हुआ तो आप दे सकते हैं,
लेकिन पहना हुआ कपड़ा जिसको आपने पहले पहन रखा है, वह कपड़ा आपको किसी को भी नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों, जो कपड़ा आपने पहले पहन रखा हो, उस कपड़े पर आपकी आभा एकत्रित हो जाती है, उस कपड़े पर आपकी एनर्जी एकत्रित हो जाती है। यानी कि आपके शरीर से जो एनर्जी निकलती है, जिससे आपके कपड़े में वह एनर्जी समा जाती है, वह ऊर्जा समा जाती है। मान लीजिए आपने शर्ट पहना या एक साड़ी पहने, तो दोस्तों, जब आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा यानी कि जो पसीना है, वह आपके शरीर के पसीने लगेंगे आपके कपड़ों पर, और चाहे आप कपड़ा कितना भी धो लें, उस कपड़े में हमेशा आपकी ऊर्जा समाहित होती है। वह ऊर्जा कहीं भी दूर नहीं जाती है। चाहे आप कितना ही धूप में सुखा लो, उस कपड़े में हमेशा आपकी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, वह ऊर्जा उसी कपड़े में हमेशा रहती है। और अगर आप वही कपड़ा किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को या किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो आपकी ऊर्जा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी ऊर्जा जब कोई व्यक्ति पहनेगा, जब आपका कपड़ा कोई और व्यक्ति पहनेगा, तो उससे आपके शरीर पर, आपकी किस्मत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको बीमारी लग सकती है, आपका भाग्य धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, आपकी किस्मत रूठ जाएगी। इसलिए आपको कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े दान करने चाहिए, लेकिन कपड़े भी दान नहीं करने चाहिए। पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। हमेशा नए कपड़े, अगर आप दान करने में समर्थ हैं, तो नए कपड़े दान करिए, लेकिन पहना हुआ कपड़ा किसी को भी दान मत करिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं दोस्तों की हमारे कपड़े कभी कभी चोरी भी हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आपके ऊपर टोना टोटका या तंत्र मंत्र करवाना हो, या आपको किसी बुरी क्रिया के द्वारा, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा आपको परेशान करना हो, या आपको दोस्तों बर्बाद करता हो, तो वह व्यक्ति आपके कपड़ों का सहारा ले सकता है। आपके कपड़े चुराकर या फिर आपका कपड़ा कैसे भी पाकर उन कपड़ों के ऊपर जिसमें आपकी ऊर्जा समाहित हो, उन कपड़ों को लेकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत आसानी से किया जा सकता है, और उसका सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अपने कपड़े किसी को भी ना दें। ओल्ड इज माई के माह में तो भूल कर भी ना दें, क्योंकि इस महीने नकारात्मक शक्तियां खूब प्रवाहित हो रही हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रख लेना दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, और अगली चीज है दोस्तों, वह है वचन। जी हां दोस्तों, ये कोई चीज नहीं, यह है वचन। यानी कि आपको किसी से भी वादा नहीं करना है इस पूरे महीने, यानी कि किसी को भी अपने मुंह से वचन नहीं देना है कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं तेरे लिए वह कर दूंगा, मैं तेरे लिए यह कर सकता हूं, या मैं तेरे लिए वह कर सकता हूं। आपको किसी को भी वचन नहीं देना है, यानी कि किसी को भी प्रॉमिस नहीं करना है। अंग्रेजी में हम प्रॉमिस बोल सकते हैं, हिंदी में वचन बोल सकते हैं, या फिर वादा भी हम कह सकते हैं। तो इस पूरे महीने आपको अपने किसी भी खास व्यक्ति से या फिर किसी को भी वचन नहीं देना है, क्योंकि इस महीने दोस्तों, अगर आप किसी को वचन देते हैं, तो दोस्तों, योग ऐसे है कि आपका वचन तो डच जाएगा, यानी कि आपका वादा आप पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी को भी वचन न दे कि मैं तेरे लिए कर दूंगा या मैं तेरे लिए कर दूंगा। हो सकता है जब आप किसी व्यक्ति को वचन दे रहे हो, या फिर जब आप किसी व्यक्ति से वादा कर रहे हो, तब आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो, और तब आप जोश जोश में आकर उस व्यक्ति को आप गारंटी दे दें और उससे वादा कर ले कि मैं तेरे को यह चीज दे दूंगा या मैं तेरे लिए यह चीज कर दूंगा, और थोड़े समय बाद आपकी स्थिति खराब हो सकती है और आप दोस्तों वह वचन निभा नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने मुंह से वचन किसी को भी नहीं देना है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे महीने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है। चाहे कोई आपके पास आकर गिड़गिड़ाए, चाहे आपके सामने कोई मन्नतें करे, खूब रोए, फिर भी आपको वह चीज अपने किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी दोस्त को नहीं देनी है। और वह चीज है दोस्तों वाहन। जी हां दोस्तों, आपको अपना वाहन यानी कि अपनी गाड़ी, अपनी कार किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी है, क्योंकि इस महीने दोस्तों योग बन रहा है महाधरणे लक्ष्मी का। साथ ही दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में आप अगर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी यानी कि अपना वाहन देते हैं, तो आपके वाहन से दुर्घटना हो सकती है, और वह सामने वाला व्यक्ति जो आपका वाहन ले जाएगा उसको चोट भी लग सकती है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु तक हो सकती है।
इसलिए अपने वाहन किसी को भी ना दें, क्योंकि इस महीने बहुत ज्यादा खतरनाक योग बन रहा है। आपको अपना वाहन किसी को भी नहीं देना चाहिए। चाहे आपका दोस्त आपसे कहे कि मुझे कहीं जाना है, तेरी गाड़ी दे दे या तेरी कार दे दे, तो आप दोस्तों अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसे गाड़ी दे देते हैं। लेकिन इस महीने आपको अपनी गाड़ी, अपनी कार किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि आपके द्वारा दी हुई गाड़ी से, आपके द्वारा दिए हुए वाहन से दुर्घटना हो सकती है, और जो आपका वाहन ले जाएगा उसको भी चोट लगेगी और आपके वाहन में भी क्षति पहुंचेगी। आपका वाहन भी खराब होगा और वह व्यक्ति भी दुर्घटना में चोटिल होगा या फिर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखिए कि अपनी गाड़ी, अपना वाहन किसी को भी ना दे, चाहे कोई कितनी ही मन्नतें करे, चाहे व्यवहार खराब हो जाए, चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे दोस्ती टूट जाए, फिर भी आपको अपना वाहन किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपना वाहन किसी और को देते हैं और वह व्यक्ति आपके वाहन से किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो दोस्तों सभी चीजें फिर आपके ऊपर आ जाएगी। पूरा का पूरा इल्जाम आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि वह वाहन आपके नाम का है, वह वाहन आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, आपको थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपना वाहन किसी को भी ना दे, वरना कानूनी पचड़ों में भी पड़ोगे और कोई आपका अपना जान से भी हाथ गवा बैठेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपको कोई भी कीमती चीज किसी को नहीं देनी है, वरना वह कीमती चीज भी गुम दी है। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, में जो राज की बात बताने वाला हूं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि वीडियो में अभी तक जो मैंने जानकारी दी वह तो बहुत ज्यादा जरूरी थी ही, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वह और ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको मैंने पहले बताया कि आपको अपने घर की चीज किसी को भी नहीं देनी है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको केवल एक चीज पूरे मई के माह में अपने घर में रखनी है। केवल एक छोटी सी चीज आपको अपने घर में रखनी है, जिससे आपको प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, औरत मिलेगी, मोहब्बत मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, आपका हर काम बन जाएगा, हर तरफ आपका ही सिक्का चलेगा। तो आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में रखनी है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको पैसों से जुड़े अपने सारे निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले बैठे और बाद में आपको जिंदगी भर केवल पछताना पड़े। इसलिए अपने तमाम फैसले, अपने तमाम निर्णय आप काफी सोच समझकर एवं समझदारी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। साथ दोस्तों, जो लोग कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं या नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत शानदार है। दफ्तर में आप पर काम का इस दिन काफी ज्यादा दबाव रह सकता है, जिसके कारण आपको अपने उच्च अधिकारों की डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। ऐसे में आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप दफ्तर में अपने काम पर पूरा फोकस करें, यहां वहां की बातों से जितना हो सके बचकर रहे। अन्यथा दफ्तर में और मार्केट में आपकी छवि खराब होने में एक पल की भी दिन नहीं लगेगी। दोस्तों, आज बच्चों की गतिविधियों व शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहे। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार रहने की वजह से आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। दोस्तों, यह समय किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बेहतर जानकारी भी हासिल होगी। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहने की बजाय
चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा।